हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, क्लास का टाइम हो गया है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। क्लास का लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और मज़ा आए आपको क्लास करने में। चलिएगा, आज क्लास नंबर 9 है, हिंदी का 9वां क्लास है। तो 1 से 8 तक आपको प्ले लिस्ट में अपलोड है, तो देख लीजिएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के आपके लाइन के बाद सिलेबस के अनुसार अपलोड है। आज हम लोग इकाई 2 के अंतर्गत पर्यायवाची देखेंगे। ठीक है, पर्यायवाची तो आपको हर बुक में मिल जाएगा। यूट्यूब में आप सर्च मारेंगे तो ढेरों मिलेंगे, लेकिन क्या हम उतना सारा याद कर सकते हैं? आपको पता है कि बुक में आप जैसे ही सर्च करोगे या आप बुक में ओपन करोगे तो 300-400 पर्यायवाची दिया रहता है, तो उतना तो याद करना संभव नहीं है। तो इसी का तोड़ के लिए हम लोग ने जितने भी व्यापम में आए हुए प्रश्न हैं, शिक्षक भर्ती में, सीजी टेट में जो इम्पोर्टेंट है, उन सभी का कलेक्शन करके एक जगह लेके आए हैं। आज मैं आपको केवल 50 से 60 पर्यायवाची बताऊंगा, ठीक है, जिसको साथ में याद कर लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ में 50-60 पर्यायवाची तैयार कर लेंगे। ठीक है, और केवल वही पर्यायवाची को लेने का प्रयास किया हूँ जो आपको पेपर के लिए उपयोगी है। तो क्लास को पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, केवल कहानी जैसे सुनते जाइएगा, आपका लास्ट में बनने लगेगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे द्वारा केवल सिलेबस के अनुसार ही टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और वही चीज़ कराया जा रहा है जो आपके एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बेहतर बैच आपको पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। ओपन चैलेंज है। तो शिक्षक और सहायक शिक्षक बैच के लिए या छात्र और शिक्षक बैच के लिए आप ये नंबर है हमारा 75 83 86 44 61, इसमें कॉल या व्हाट्सअप करके डिटेल लेके जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। देखिए, हम लोग लगातार सिलेबस के अनुसार ही कर रहे हैं। आपका सिलेबस है शिक्षक का, सहायक शिक्षक दोनों का है, सेम सिलेबस है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे इकाई 2 बहुत सारे हम लोग कर लिए ना। इकाई 2 के अंतर्गत ये पर्यायवाची है बाहर। ठीक है, इसको आज पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हो उसको करेंगे। लाइव चैट में कुछ भी आपको समस्या होगा तो डाल सकते हो, या लास्ट में कमेंट में डाल दीजिए कि ये सहायक शिक्षक है। इसमें भी सेम है ना, सहायक शिक्षक में आपका सेकेंड पार्ट में है यहाँ पे पर्यायवाची। ठीक है, अर्थ के आधार पे, और इसमें क्या दिया है आपका थर्ड पार्ट में दिया है उसको। ठीक है, आगे आगे पीछे किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप 1299 वाला बैच अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए। आप 699 वाले लिए तो 799 वाला और ले लीजिए, 799 वाला लिए तो 699, क्योंकि पढ़ना आपको दोनों में वही है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ही बेनिफिट है, बार बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हमारे बैच से, फीस वही है अभी तक 699, 799, 1299। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा जितने लोग हैं। बेस्ट रणनीति सबसे बेस्ट है, 2023 में 200+ चयन इसी रणनीति के तहत हम लोग को मिला था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। आपको पता है कि आजकल थ्योरी भी पूछ देता है, तो थ्योरी करना भी जरूरी है। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं पर्यायवाची, क्यों सिलेबस में डाला गया है, क्या उसकी उपयोगिता है, इस पर ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, भाषा में आकर्षण और सौंदर्यता प्रदान करने के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, भाषा हम लोग जो बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको सौंदर्यता और आकर्षण प्रदर्शित करने के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस भाषा में पर्यायवाची शब्दों का अभाव होता है उसमें अभिव्यक्ति का सौंदर्य नहीं होता, मतलब पर्यायवाची शब्दों का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो उतना खास अट्रैक्टिव नहीं रहता। ऐसी स्थिति में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और वह भाषा सबसे अधिक समृद्ध मानी जाती है, जिसमें सबसे अधिक समानार्थक शब्द होते हैं। तो ऐसी भाषा जिससे जितने ज़्यादा पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है। देखिएगा, पर्याय का अर्थ क्या होता है, तो समान या समान अर्थ वाला। आप पूरा अंतिम तक बने रहिए, कहानी जैसे सुनिए, लास्ट में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। पर्याय का अर्थ क्या होता है, समान या समान अर्थ वाला। इसे समानार्थक शब्द या समान अर्थ का बोध कराने वाला शब्द भी कहते हैं। जैसे वाक्य में नेत्र के स्थान पे चक्षु, लोचन, नयन, आँख आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में समानार्थक शब्द से उसका सौंदर्य बढ़े, हम उसी शब्दों का प्रयोग उस स्थान पे करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे होता है, शब्द तो इतना आँख इतने सारे हैं, लेकिन जो शब्द का यूज़ करके उस वाक्य के सौंदर्य बढ़ेंगे वही शब्दों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे आँख का डॉक्टर लिखते हैं, अब वहाँ पे लिखेंगे चशु का डॉक्टर, तो कहाँ समझ में आएगा, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आँख का प्रयोग करेंगे। ऐसे जहाँ पे जो फिट हो जाए उसी को फिट करना रहता है, जिससे सौंदर्यता बढ़े। किसी वाक्य में समानार्थक शब्द से उसका सौंदर्यता बढ़े, हम उसी शब्दों का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं। समानार्थक शब्दों के प्रयोग से पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति जो बार बार प्रयोग होता है उसके दोष से मुक्ति मिलती है। ठीक है, आगे देखेंगे। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयोग किए गए समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं।
इन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, परंतु प्रत्येक शब्द की अपनी अलग विशेषता होती है तथा स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। वाक्य में भावानुसार इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा भाव हो उसी के अनुसार आप पर्यायवाची को लेंगे। जैसे सूर्य को जल चढ़ाने पर हम जल शब्द का ही प्रयोग करते हैं, पानी, अम्बु, त्वय, सलिल, उदर शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जबकि यह सभी जल के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सूर्य को जल चढ़ाते शब्द बोले तो जल का ही प्रयोग करते हैं। सूर्य को त्वय चढ़ाते हैं बोलेंगे क्या? नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो जो चीज़ जहाँ पे फिट हो उसी का प्रयोग करना रहता है। चलेगा, अब देखेंगे जितने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है उसको देखेंगे। थोड़ा सा और थ्योरी देख लेते हैं। परिभाषा अगर आप इसका देखें तो प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इसे 3 निम्न भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन से जैसे आपको आया था पिछले बार, उपसर्ग की कितने प्रकार, उसी प्रकार के पर्यायवाची को कितने भागों में बांटा गया है, या पर्यायवाची को निम्न भागों में बांट सकते हैं। 4 रहेंगे, इनमें से सभी रहेंगे या इनमें से नहीं, ऐसे करके जमा देगा। 3 तो ऑप्शन ये हो गए, चौथा इनमें से कोई नहीं या ये सभी, ऐसे करके दे सकते हैं। तो पहला क्या होता है? पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। पर्यायवाची को कितने भागों में बांटा गया? 3 प्रकार। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा ना, मैं ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, और अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चनों को हम लोग वहाँ कवर करेंगे अपने बैच में। ठीक है, यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के बाद क्वेश्चन कवर करेंगे। तो थ्योरी कितना भी पढ़ लो, कहीं भी बुक पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन उसी पैटर्न में उसी लेवल के नहीं करोगे तब आपका 1 से 1.5 लाख जो डीएड बीएड में इन्वेस्ट किया हो वो वेस्ट चला जाएगा। मैं बार बार समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूर्ण पर्याय क्या होता है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर न पड़ता हो तो उसका पूर्ण पर्याय है। मतलब देखिए, समझिए इसको। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख देते हैं जैसे जल की जगह पानी रख दिए, तो भी उसका कोई अर्थ भाव चेंज नहीं हो रहा है, तो पूर्ण पर्याय कहलाता है। ठीक है, जलज वारिज। ठीक, अब आते हैं पूर्ण पर्याय। जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए, जैसे कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना। टांगना अलग हो गया, लटकाना अलग हो गया, और दोनों का अर्थ तो वही होता है, टांग दो चाहे लटका दो, लेकिन अर्थ यहाँ पे भाव बदल जा रहे हैं। कहते तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान में मुंह टांगे बैठा है, तो ये नहीं यहाँ पे प्रयोग होगा। यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, कपड़े टांगना की जगह कपड़े लटकाना प्रयोग कर सकते हो, दोनों में सेम अर्थ है। लेकिन वह मुंह लटकाए बैठा है, इसके जगह बोलेंगे वह मुंह टांगे बैठा है, तो यहाँ पे ये मैच नहीं करता है। तो इसी अनुसार ही तो पूर्ण है। एक बार देखोगे तो आपको अर्थ तो सही लगेगा, लेकिन जब वाक्य में रखोगे तो थोड़ा सा अंतर लगेगा। ठीक है, भाव सही भाव नहीं देगा तो उसको पूर्ण पर्याय बोलते हैं। और अपूर्ण पर्याय समानार्थक शब्दों में अर्थ भेद होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण। जो अर्थ में उसका भेद हो जाता है, अर्थ ही अलग निकल जाता है। ठीक है, चलेगा। तो ये था 3 प्रकार का मेन नाम को याद रखिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय, ये तीनों प्रकार को याद रखिएगा। 3 भागों में बांटा गया पर्यायवाची को, कहीं बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्लास देखना डेली जरूरी बोलता हूँ। मैं वही चीज फिल्टर करके लाता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब देखिए, हम लोग 50 से 60 अभी देखेंगे पर्यायवाची, साथ में सुनते जाइएगा, बस याद हो जाएगा। चलेगा, सबसे पहले देखते हैं अन्वेषण। अन्वेषण मतलब जो भी आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, वही होता है। तो अन्वेषण को क्या बोलते हैं? खोज, गवेषण, अनुसंधान। खोज, गवेषण, अनुसंधान। दूसरा अनुचित मतलब वही गलत होता है। अनुपयुक्त, अयुक्त, नाजायज। तो अनुचित को क्या क्या बोलते हैं? अनुपयुक्त बोलते हैं, अयुक्त भी बोलते हैं, नाजायज भी बोलते हैं। फिर होता है अधीन। अधीन मतलब क्या होता है? किसी के अधीन रहना। जैसे अभी सब्जेक्ट टू आउटकम रहता है, कोई भी भर्ती होता है तो अगर कोर्ट में केस चला जाता है तो अधीन हो जाता है। जैसे बीएड डीएड वाला केस हुआ है, ठीक है, अधीन। तो अधीन मतलब निर्भर, उस पर निर्भर है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग क्या तो किस पे निर्भर थी? कोर्ट पे निर्भर थी। ठीक है, अधीन। पराश्रित, आश्रित। ठीक है, तो पराश्रित मतलब भी उसी के अधीन होता है, आश्रित मतलब भी होता है। ये दोनों एक दूसरे विलोम नहीं है। कई बच्चे इसको विलोम शब्द समझ के गलत कर देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं इसीलिए ऐसे ऐसे शब्दों के लिए जो आपके गलती होने के चांसेस। पराश्रित और आश्रित ये दोनों की पर्यायवाची है, समानार्थक शब्द है, न कि विलोम। नहीं कई लोग क्या बोलते हैं? आश्रित पराश्रित ऐसे का विलोम बना देते हैं। विलोम नहीं याद रखिएगा, पर्यायवाची ना। फिर अपराधी, अपराधी को क्या बोलते हैं? मुजरिम, दोषी, कसूरवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा अंतिम तो बने रहिएगा, देखिएगा बहुत मजा आएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, अगर समय आज बचेगा नहीं कल करेंगे। अगला देखते हैं, अखंड। अखंड मतलब जिसे तोड़ नहीं सकते, पूर्ण होता है अपने आप में, पूर्ण, समस्त, पूरा, संपूर्ण। फिर आख्यान। आख्यान मतलब जो चीज़ हम लोग सुनाते हैं, किसी कहानी,
तो कहानी हो गया, वृत्तांत हो गया, कथा हो गया, किस्सा हो गया, ये सब क्या आख्यान के अंतर्गत आता है। आख्यान के अंदर क्या क्या आता है? कहानी, वृत्तांत, कथा, हिस्सा। तो ये पर्यायवाची के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहानी, वृत्तांत, कथा, हिस्सा। फिर आता है आधुनिक। आधुनिक मतलब नया। तो नूतन वर्ष बोलते हैं नया, नव्य, वर्तमानकालीन। यहाँ एक साथ है ना, नव्य, वर्तमानकालीन, नवीन, अधुनातन, अर्वाचीन। ठीक है, तो ये हो गया आधुनिक के। आगे देखते हैं आलोचना। देखिए ध्यान से देखेंगे, आपको 50 से 60 अभी मैं क्लियर करवा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट थे बस सुनते जाइए। आलोचना किसी बुराई करना को ही बोलते हैं। तो आलोचना मतलब उसकी समीक्षा करना, टीका, टिप्पणी, नुक्तिचीनी, समालोचना। ठीक है, नुक्तिचीनी या नुक्ताचीनी बोलेंगे ना इसको। आलोचना, समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समालोचना। इच्छा का ध्यान दीजिएगा। इच्छा का क्या क्या होता है? लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, इहा। इहा भी होता है, ध्यान रखेंगे। इप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना। ठीक है, तो यहाँ पे नया क्या है? इहा, इप्सा, ये दोनों याद रखेंगे। मनोरथ, इहा, इप्सा, ये सब इच्छा के अंतर्गत आते हैं। इंद्र को क्या बोलते हैं? महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मध्वा। तो याद रखेंगे, मध्वा और देवराज ये नए होंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो जो नए हैं उसको स्पेशली हाईलाइट करेंगे। और आप अपना बुक भी निकाल लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो वहाँ कम दिए हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, या इसको बाद में भी आप 2-3 बार देख के याद कर सकते हैं, और क्वेश्चन जब करेंगे तो आपका और रिवाइज हो जाएगा। इंद्र क्या होगा? महेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मध्वा। मध्वा याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। इंकार, इंकार के क्या होता है? अस्वीकृति, निषेध, प्रत्याख्यान। ये याद रखेंगे, ये नया है, प्रत्याख्यान, इंकार करना। ईमानदार क्या होता है? सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। ईश्वर क्या होता है? परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्मा, अलग, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश, परमात्मा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं। अज एक अज मतलब बकरी वाला भी थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ईश्वर को क्या बोलते हैं? अज भी बोलते हैं। एक बार याद कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ईश्वर वाला ना। परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्मा, अलग, अनादि, अज, अगोचर, जगदीश, परमात्मा। तो अनादि, अज, ये सब याद रखेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या होता है? मत्सर। ईर्ष्या को क्या बोलते हैं? मत्सर, डाह, जलन, कुडन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भी नए हैं, जो आते हैं उन्हीं नए शब्दों को भी ऐड करने की कोशिश किया है, क्योंकि इच्छा का पूछा जाता है। तो मत्सर होता है, डाह होता है, जलन होता है, कुडन होता है। उजाड़ मतलब उजाड़ देना, खत्म कर देना टाइप का। सुनसान हो गया, एकदम उजाड़ है, बोलते हैं ना उजाड़वन, सुनसान, वीरान, निर्जन, बियावान। ठीक है, तो उजाड़ का होता है सुनसान, वीरान, निर्जन, बियावान। उलाहना, उलाहना का होता है उपेक्षा, उपालंब, सिकवा। उलाहना का होता है उपेक्षा, उपालंब, सिकवा। उग्र का होता है तेज, प्रबल, प्रचंड, तीव्र। तेज, प्रबल, प्रचंड, तीव्र। उग्र का होता है तेज, प्रबल, प्रचंड, तीव्र। ऊर्जा, ऊर्जा का होता है ओज, स्फूर्ति, शक्ति। तो ऊर्जा का क्या होता है? ये भी याद रखेंगे। ऊर्जा का भी कई बार पूछा गया है, तो ऊर्जा का याद रखेंगे, ओज, स्फूर्ति, शक्ति। फिर आते हैं ऊर्जा के बाद उष्मा। चलेगा, तो ऊर्जा को देख लिए। ऊर्जा का होता है ओज, स्फूर्ति, शक्ति। फिर उष्मा का उष्णता, तपन, ताप, गर्मी। ठीक है, अगला देखेंगे ऋषि का पूछा जाता है। ऋषि क्या बोलते हैं? मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत। तो महात्मा, साधु, संत ये तो आप जानते ही हैं, ये याद रखें। मनीषी बोला जाता है ऋषि को। ठीक है, फिर आता है रिद्धि। रिद्धि क्या बोलते हैं? समृद्धि, बढ़ती, वृद्धि, संपन्नता। ठीक है, बस सुनते जाइए, क्वेश्चन जब लगाएंगे 4 ऑप्शन वाला तो आपका बनने लगेगा। एकता, एकता को क्या बोलते हैं? एका, सहमति, एकत्व। फिर एहसान, आभार, किसी का आभार नहीं लेना चाहिए, एहसान नहीं लेना चाहिए, बोलते हैं तो आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। तो ये नया है, याद रखेंगे, अनुग्रह पूछा गया है। अनुग्रह का पर्यायवाची होता है एहसान। ठीक है, फिर आता है ऐश्वर्य, वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि, ये पता होगा। फिर आता है ऐक्य, ये इंपॉर्टेंट है। ऐक्य का क्या होता है? एकता, एका, मेल। ये पूछा जाता है, एकता का पर्यायवाची ऐक्य, कई बार पूछा गया है। फेवरेट क्वेश्चन है, सीजीएल आप को याद रखेंगे, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ क्लास पूरा देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आते हैं जैसे एकता का आता है ऐक्य। ठीक है, तो चलेगा आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे ऐच्छिक का भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, आख्यातरित। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड करेंगे, आपके भी इच्छा है कि कौन से लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेच्छाकृत। वैकल्पिक ऑप्शन रहेगा आपके पास वैकल्पिक। अख्यातरी ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अख्यातारी, अख्यातारी ये भी बोलते हैं ऐच्छिक का। चलिए आगे बढ़ेंगे। केवल वही करा रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए पूरा देखेंगे। ओज, ओज का क्या होता है, दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। तो ओज का क्या होता है, दम होना चाहिए आपके में, ओज होना चाहिए, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। ओझल, ओझल मतलब अचानक से आँख मूंदते साथ गायब हो जाता है ना, उससे ओझल हो गया बोलते हैं। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान हो गया अचानक से। तिरोहित, अदृश्य। ठीक है, ये तिरोहित याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नया है। ओझल का होता है तिरोहित, अंतर्ध्यान और अदृश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही कर रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। और का क्या होता है, तीन होता है, तीन अर्थ में होता है इसका। और का एक होता है अन्य, दूसरा इतर या भिन्न, दूसरा इसका अर्थ में होता है अधिक या ज़्यादा, तीसरा होता है एवं तथा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे पूछेगा वो आपके क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो इसको मैं क्वेश्चन बनवा के डलवा दूंगा। ठीक है, अभी तीन अर्थ में इसको याद रखेंगे, तीन प्रकार से इसके अर्थों के अंतर्गत पूछा जाता है। और क्या होता है अन्य, दूसरा इतर, भिन्न, और इसका होता है अधिक या और ज़्यादा। और क्या होता है एवं तथा। तो ये तीन अर्थों में और का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औषधि, औषधि का होता है दवा, दवाई, भेषज, तो ये याद रखिएगा भेषज। कंजूस का क्या होता है सूम, ये इंपॉर्टेंट है, सूम। अनुदार, कृपण, मक्खी चूस, तो ये तो आपको पता ही होगा, याद करने की जरूरत नहीं। कृपण भी आपको याद है, ये दोनों याद कर लीजिए, अनुदार और सूम कंजूस का। कपड़ा को क्या क्या बोलते हैं, चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चैल, दुकुल, इसको याद रखेंगे अच्छे से। ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए। कपड़ा का पूछा जाता है, कपड़ा चीर बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, वसन, अंबर, पट, चैल, दुकुल, याद रखेंगे। ये सब नया क्वेश्चन नया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कपड़ा का क्या, चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चैल, दुकुल। क्वेश्चन जब करेंगे तब मजा आएगा। कपाट, कपाट मतलब आपको पता है दरवाजा होता है। पट, किवाड़, द्वार, दरवाजा। और छतेरी में क्या बोलते हैं, पहिका। खरा का क्या होता है, स्वच्छ, साफ, शुद्ध, निर्मल, बोलते हैं खरा एकदम खरा सोना चाहिए, मतलब एकदम शुद्ध सोना चाहिए। तो खरा मतलब स्वच्छ होता है, साफ होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ठीक है, चलिएगा थोड़ा और देख लेते हैं। खामोश, खामोश का क्या होता है, नीरव, शांत, चुप, मौन। तो खामोश बैठना चाहिए बोलते हैं ना, नीरव, शांत, चुप, मौन। फिर खोटा, खोटा सिक क्या बोलते हैं ना, एकदम मतलब शुद्ध। देखिए खरा मतलब क्या होता है, शुद्ध। खरा का शुद्ध वो क्या होता है, विलोम क्या होगा, खोटा। खोटा का होता है अशुद्ध, झूठा, नकली, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो बनाया गया है। ठीक है, गर्व, गर्व क्या क्या होता है, घमंड, दर्प, अकर, दंभ, अभिमान। तो ये आपको दो शब्द इसमें नया दिखा होगा, दर्प और दंभ, याद रखेंगे गर्व का। फिर आते हैं गौरव, गौरव के क्या होता है, मान, सम्मान, महत्व, बड़प्पन। गौरव होता है मान, सम्मान, महत्व, बड़प्पन। गंभीर का क्या होता है, गंभीर मतलब गहरा, अथाह, अतल। गंभीर का होता है गहरा, अथाह, अतल। ठीक है, घी का याद रखेंगे, घृत, हवि, अमृत, ये नया है, याद रखेंगे इसको। घी का पर्यायवाची क्या होता है, घृत होता है, हवि होता है, अमृत होता है। चलिए आगे देखते हैं। घन का, घन का क्या होता है, जलधर। ठीक है, जो ऊपर बादल की बात करना है, जो जल को रखे रहता है। वारिद, अंबुधर, बादल, नीरद, तो याद रखेंगे घन का क्या होता है, जलधर, वारिद, अंबुधर, बादल, नीरद। ठीक है, आगे देखेंगे चांदी, चांदी का क्या होता है, रूपा, रौप्य, रूपका, रजत। तो चांदी को और क्या क्या बोलते हैं, रूपा, रौप्य, रूपका, रजत। चपलता, चपलता क्या होता है, चंचलता, अधीरता, चुलबुलापन। ये याद रखेंगे, ये भी पूछता है, क्योंकि चंचल चपला बिजली वाले में कन्फ्यूजन होता है, बिजली का आएंगे उसको भी करेंगे। अभी याद रखें चपलता, चंचलता होता है, जो बच्चा एकदम चंचल होता है ना उसके लिए चपलता शब्द प्रयोग किया जाता है। चपलता, चंचलता, अधीरता, चुलबुलापन। ठीक है, फिर अगला है छानबीन, छानबीन का अर्थ होता है जांच, खोजबीन, पूछताछ, खोज। छलांग, छलांग लगाना, उछाल, फान, चौकड़ी, उछल कूद, तो ये याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा और बचा। छतरी, छतरी का होता है छाता या छत्र। जननी, जननी का होता है माँ, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्बा, ये सब पता होगा आपको। जुगनू, ये इंपॉर्टेंट है।
जुगनू को और क्या बोलते हैं? पट बीजना। प्रभा कीट, तो याद रखिए प्रभा कीट और जलते रहते हैं ना, रात में देखेंगे तो पीठ में उसके, तो प्रभा कीट। पटनी बीजना, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पटनी बीजना जुगनू को बोलते हैं। ठीक है, चलेगा। 10-15 और बचा, फिर आपके जितने इंपॉर्टेंट है वो कवर इसमें हो जाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चन में करेंगे। झोपड़ी, झोपड़ी का होता है कुटी, कुटिया, पर्णकुटी, कुंज। तो झोपड़ी को याद रखेंगे, कुटी, कुटिया, पर्णकुटी, कुंज। ठंड का क्या होता है? ठंड मतलब होता है ठिठुरना, सर्दी, जाड़ा, ठंडक, शीत। ठेस, ठेस मतलब एकदम किसी ठेस लगना, चोट लगना बोलते हैं ना, ठेस पहुंचा, तो वही वाला ठेस है ना। चोट, ठोकर, धक्का, आघात, ठिकाना, स्थल, जगह। ये बोल ठेस मतलब स्थल और जगह भी होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है। ठग, ठग मतलब जो ही बेवकूफ़ बना देता है, जालसाज। प्रवंचक, ये याद रखेंगे, प्रवंचक। वंचक, वंचक प्रवंचक दोनों ठग को ही बोला जाता है, फिर से विपरीत मत लगाइएगा। प्रवंचक, वंचक, अपराधक। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये नया है ठग का। डगर, वही रास्ता को बोलते हैं जो डगर। डगर के क्या होता है? बाट, ये पूछा गया था कई बार। मार्ग, राह, रास्ता, पथ, पंथ। ठीक है, तो डगर को क्या बोलते हैं? बाट, मार्ग, राह, रास्ता, पथ, पंथ। फिर आ रहा है ठिठ, ठिठ क्या होता है? दृष्ट, प्रगल्भ, अविनीत, गुस्ताख। फिर आता है ढोंग, ढोंग रचाना बोलते हैं ना, स्वांग, पाखंड, कपट, छल। तो ये भी याद रखेंगे, ढोंग का पूछा जाता है। ढोंग का होता है स्वांग, पाखंड, कपट, छल। फिर आता है तत्पर, तत्पर का क्या होता है? तो तत्पर क्या, वही जल्दबाजी जो करते हैं। तत्पर मतलब कटिबद्ध, एकदम तत्पर है उसके लिए, इसके एग्जाम को निकालने के, ऐसा होना चाहिए आपके में जुनून। उद्दत, सन्नद्ध, तैयार। ठीक, अगला देखते हैं तन्मय। तन्मय मतलब वही है, तो ठीक है। मग्न, तल्लीन हो जाना बोलते हैं, तन्मय हो गए। तो मग्न, तल्लीन, लीन, ध्यान मग्न मतलब एकदम आप कहीं ध्यान में बैठ जाते हैं, तो उसी के लिए प्रयोग किया जाता है तन्मय, मग्न, तल्लीन, लीन, ध्यान मग्न। टूटी मतलब जो गलतियां आप करते हैं, टूटी मतलब अशुद्धि भी होता है, भूल चूक, गलती। ठीक है। थकान, थकान का देख लीजिए, थकान का क्या होता है? क्लांति, शांति, थकावट, थकना। तो ये याद रखिए कि शांति वाला, ये वाला ना, ये वाला श्रवण। ठीक है, क्लांति, शांति, थकावट, थकना। था का देखते हैं, था मतलब अंत होता है, अंत, छोर, सिरा, सीना मतलब लास्ट वाला, छोर, अंत, सिरा, सीना। दिन का क्या होता है? दिन मतलब दिवस और दीवा। दिन को क्या बोलते हैं? दिवस भी बोलते हैं, दीवा भी बोलते हैं। दृढ़ क्या होता है? दृढ़ मजबूत इरादा होना चाहिए, पुष्ट, मजबूत, पक्का, तगड़ा। फिर दुर्गम, जहाँ पहुँच नहीं सकते। ठीक है, तो पहुँचना जहाँ मुश्किल, दुर्गम। अगम्य, ठीक है, विकट, कठिन, दुस्तर। तो ये याद रखेंगे, दुस्तर। धरती का याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षति, वसुधा, अवनी, मेदिनी। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं। एक स्लाइड और बचा है लास्ट, धनी। देखिए मैं 60 से 70 अभी कवर करवा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन कम से कम 40-50 क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे, मतलब 100 कम से कम आपको अभी याद हो जाएंगे। पर ये बात चीज़ आप 100 कम से कम करके रखिए, बाकी आपके बुक में जितना दिया उसको पढ़िएगा। ठीक है, चलेगा। धनी, धनी मतलब धनाढ्य, दौलतमंद, मालदार, धनों से धनवान। फिर निष्ठा का क्या होता है? निष्ठा रखना चाहिए बोलते हैं ना, तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास। ठीक है। निष्ठुर, निष्ठुर मतलब एकदम जो निर्दयी व्यक्ति रहता है, तो निर्दयी, निर्मम, बेदर्द, बेहरम। ठीक है। फिर नेकी, जो हम लोग किसी के लिए अच्छा करते हैं, उपकार, भलाई, अच्छा, भला। पत्ता, पत्ता क्या बोलते हैं? वही पत्ता ना, पेड़ वाला ही पत्ता। पर्ण, पल्लव, पत्र, पाती, पत्ती, दल। ठीक है। फिर पति, पति को क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं, कांत बोलते हैं, भरतार बोलते हैं, वल्लभ बोलते हैं, भरता बोलते हैं, ईश बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको, पति वाला। ठीक है, स्वामी, कांत, भरतार, वल्लभ, भरता, ईश। आगे देखेंगे पत्नी को क्या क्या बोला जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से सुनिएगा। दुल्हीन, अर्धांगिनी, गृहिणी, त्रिया, दारा, जोरू, गृहलक्ष्मी, सधर्मिणी, सहचरी। तो 2-3 इंपॉर्टेंट है, सधर्मिणी, अर्धांगिनी बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गृहिणी, तिया, दारा, जोरू, ये भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फूल। फूल को क्या बोलते हैं? सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून, पुष्प, पुहुप। तो ये याद रखेंगे, पुहुप। ठीक है, प्रसून याद रखेंगे, ये सब फूल के हैं, सुमन। ठीक है, अब आते हैं फौज। फौज को क्या बोलते हैं? सेना, लश्कर, पलटन, वाहिनी, सैन्य। ठीक, आगे आते हैं बलराम। बलराम को क्या बोला जाता है? हलधर,
बालवीर, रेवती रमन, बलभद्र, हली, श्याम बंधु। आप केवल सुनते जाइए, आपको अभी लगेगा कि याद तो नहीं हो रहा है, बस टाइम पास हो रहा है, नहीं। अगर आप सुनते हैं और आंख में देख रहे हैं तो आप जैसे ही ऑप्शन में लगाएंगे तब आपको याद आ जाएगा। चलिएगा, बलराम का देखेंगे। बलराम का भी पूछा जाता है तो बलराम को बोलते हैं हलधर, बालवीर, रेवती रमन, बलभद्र, हली, श्याम बंधु। बाग, बाग को पूछा जाता है, जो बाग मतलब बगीचे वाला बाग ना। उपवन बोला जाता है वाटिका, उद्यान, निकुंज, फुलवाड़ी। भय को क्या बोलते हैं? भय मतलब डर, विभीषिका। ठीक है, भय का क्या होता है? डर और विभीषिका, ये याद रखिएगा। ये पूछा गया है कई बार भय का, तो भय का क्या होता है? डर और विभीषिका। आगे देखते हैं भाई, 3 ही 4 बचा है ना, लास्ट है। भाई किसको बोलते हैं? अग्रज, अनुज, सहोदर, तात, भैया, बंधु। तो 2-3 चीज़ नया है, सहोदर, तात, अनुज, अग्रज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मुनि, ये पहले पढ़ चुके हैं। सन्यासी, वैरागी, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु। ठीक है। मेघ मतलब बादल का आपको पता है, बादल, नीरद, वारिद, प्रयोद, जलधर, अभ्र। तो बस इतना ही आज करेंगे। ठीक है, और इसको भी कर लें क्या? एक स्लाइड बचा हुआ है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। यान किसको बोलते हैं? यान मतलब जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज रहता है उसको। यान को क्या बोलते हैं? विमान, सवारी, वाहन। फिर याद को क्या बोलते हैं? सुधि, अपने याद में रखना, सुधि में स्मृति, ख्याल, स्मरण। रक्त को क्या बोलते हैं? खून, लहू, रुधिर, शोषण, लोहित, रोहित। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सीजी व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है। रक्त का पर्यायवाची में आता है शोषित। ठीक है, फिर आते हैं रानी। रानी को बोलते हैं राज्ञा, राज्ञी, महिषी, राजपत्नी। राज्ञी बोलते हैं ना, इसको याद रखेंगे, रानी का भी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं लड़ाई। लड़ाई को क्या बोलते हैं? झगड़ा, खटपट, अनबन, मनमुटाव, युद्ध, रण, संग्राम, जंग। लता को बोलते हैं वेल, वल्लरी, लतिका, प्रतान, विरुद्ध। वर्षा को क्या बोलते हैं? बरसात, मेघ, बादल। बादल नहीं बोलते, बारिश बोलते हैं ना। वर्षा को क्या बोलते हैं? बरसात, मेघ, बारिश, पावस, चौमास। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बोलो तो आपको याद करना ही है दोबारा लिख के। बरसात, मेघ, बारिश, पावस, चौमास। वस्त्र को क्या बोलते हैं? पहले पढ़ चुके हम लोग, परिधान, पट, चीर, वसन, अंबर। ठीक है, शिक्षा आगे देखेंगे। शिक्षा को क्या बोलते हैं? नसीहत देना किसी को बोलते हैं, नसीहत मत दो, शिक्षा मत दो। सीख, तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, शिक्षण, ज्ञान। श्वेत का क्या होता है? सफ़ेद, शीत, धवल। सब का क्या होता है? सब मतलब अखिल, संपूर्ण, सकल, सर्व, समस्त, समग्र, निखिल। संकल्प के क्या होता है? संकल्प लेते हैं हम लोग, कुछ भी संकल्प रखते हैं तो व्रत, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, प्रण। हिरण का पूछा जाता है, हिरण क्या याद रखेंगे? हिरण का क्या होता है? मृग, हरिण, कुरंग, सारंग। होशियार का क्या होता है? समझदार, पटु, बुद्धिमान, विवेकशील, चतुर। ठीक है, तो होशियार का क्या क्या होता है? समझदार, पटु, बुद्धिमान, विवेकशील, चतुर। क्षणभंगुर का क्या होता है? अस्थिर, जो खत्म हो जाता है, क्षण भर के लिए रहता है, उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। तो इसका क्या क्या होता है? अस्थिर, अनित्य, नश्वर, क्षणिका। क्षुब्ध का क्या होता है? व्याकुल, एकदम शुद्ध रह जाना, व्याकुल, विकल, उद्विग्न। ठीक है, तो इतने ही आज के इस क्लास में कवर किए हम लोग। एक बार और देख लीजिएगा, क्लास खत्म होने के बाद स्पीड में देख लीजिएगा तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लगभग 25 से 30 मिनट का हुआ है। जब आप 2x स्पीड में देखेंगे तो 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। कल क्वेश्चन कर लेंगे। आज का होमवर्क है आप लोग का, होमवर्क नोट करेंगे आप लोग। आपके बुक में होमवर्क है, आपके बुक में जितने भी पर्यायवाची हैं एक एक नज़र में याद मत कीजिएगा, बस एक एक नज़र उसको पढ़ के आ जाइएगा। फिर कल क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो जो भी इंपॉर्टेंट और बच गए हैं या इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट जिसको रिवाइज करवाना है उसको मैं एमसीक्यू फॉर्म में ले लाऊंगा। जैसे आप एमसीक्यू में देखेंगे और उसका 4 ऑप्शन देखते हैं तो आपको तुरंत क्लिक कर लेगा माइंड में, अच्छा इसका ये होगा। यहाँ पे मेन तैयारी आपका होता है एमसीक्यू के माध्यम से शिक्षक भर्ती की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोला हूँ, अभी भी लास्ट में और बोल रहा हूँ, बार बार पछतावे से बेहतर जी जान लगा के तैयारी कर लीजिएगा। लाखों रुपये अगर आप डीएड बीएड में खर्चा किए हैं तो ये 400-500 वाला बैच को लेने में मत सोचिएगा।
ठीक है। सहायक शिक्षक बैच है 699, शिक्षक का 799, दोनों बैच है 1299। एक बैच में है आप तो दोनों बैच में रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आपका सिलेबस दोनों में कवर होते रहें, ठीक है। और टेस्ट दिलाइएगा, ठीक है। रिजल्ट आपके लगातार दे रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को वहाँ शामिल कर रहे हैं। पहला राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड में और उसमें ऐड होते जाएगा, पुराने राउंड के भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसलिए आप पीडीएफ की चिंता मत किया करें, पीडीएफ डाउनलोड ही मत किया करें, ठीक है। क्वेश्चन के पीडीएफ डाउनलोड मत कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में फिर इंक्लूड रहेंगे मिक्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ रिवीजन होगा, ठीक है। आप पीडीएफ पढ़ के आ जाएंगे सेकंड के लिए तो आपका थोड़ा नंबर ज़्यादा आ जाएगा, तो आपको लगेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा वैसे में रिजल्ट। तो आप पीडीएफ के पीछे मत भागिए, पीडीएफ मत डाउनलोड कीजिए, एक बार पढ़ लिया करें। टेस्ट दिलाने में जितना आपका सही हो, जो गलत है उसका आंसर पढ़ लिया करें। फिर नेक्स्ट में फिर जब होगा फिर रिवाइज होगा, जल्दी जल्दी रिवाइज होगा, दोनों बैच में आप होंगे। तो ये हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा, 75 83 86 44 61। अगला जो स्लॉट रहेगा उसमें हम लोग पर्यायवाची के जितने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे उसको करेंगे। फिर और जो बच गया जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। इंग्लिश की भी क्लास होगी ना, ठीक है। इंग्लिश की भी क्लास होगी, पूरी सिलेबस होगी उसका भी, तो परेशान नहीं होना, इंग्लिश का पूरा क्लास कवर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसको व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा, और जो क्लास 1 से लेकर 8 तक नहीं देखें वो जरूर अपना क्लास देख के पूरा कर लीजिएगा। समय रहते आप पूरा करते जाइए, कोई भी पूरा टू द सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। हम लोग प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं, उसको देख लीजिए और टेस्ट जरूर दिलाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।